नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बेसिक टू एडवांस मैथ की, गणित की जो है क्लासेस चल रही हैं मैथ की, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया चार्ज नहीं है। इसमें यूट्यूब पर वीडियोज़ चल रही हैं, आप आसानी से इसे तो देख सकते हैं। हम जो है इसमें फर्स्ट टू 10th का 1 से लेके कक्षा 10 तक के टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ा रहे हैं, जिस पे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल उंगली पकड़ के जीरो से हीरो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस, मेरी जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हर एक पेरेंट्स के पास, जो हर एक बच्चे के पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन्स के लिए इतने सफिशिएंट पैसे नहीं हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो सब लोगों की हेल्प होगी। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, क्योंकि बेस अगर मजबूत है तो हम कितने बड़े ट्रिक लगा सकते हैं, कितने बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं। और फर्स्ट टू 10th का जहाँ भी मैथ आता होगा, किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट से लेकर 10th तक का जिसमें भी मैथ आता होगा, खासकर ये टीचिंग एग्जाम होते हैं, यूपी टेट, सी टेट, DSSB, NVS, KBS, ठीक है, इस तरह से जो एग्ज़ाम बोलते हैं, तो वहाँ बहुत हेल्पफुल होगा। ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टू 10th का जहाँ पे मैथ आता है, वहाँ आपको मेरी जो मैथ होगी बहुत हेल्पफुल होगी। टॉपिक जो चल रहा था, करीब 30 टॉपिक्स हम देख चुके हैं, 30 टॉपिक्स देख चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट आप आराम से देख सकते हैं। मैं नंबर डाल रखे हैं हर वीडियो पे, 1 2 3 4 वर्क करके काउंटिंग सिखाई है, नंबर, नेम, बिफोर आफ्टर, रोमन नंबर, प्लेस वैल्यू, और सबसे बड़ी बात हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमारा बेसिक से एडवांस ये खत्म होता है, साथ के साथ इसके कुछ ही दिनों में मैं वर्कशीट कराने वाला हूँ। इसी हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पे आपको बेसिक टू एडवांस भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो है प्लेलिस्ट भी मिलेगी। फिर हम कंपटीशन का मैथ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्लस देखा, जो हमने 3 पार्ट में किया था, 3 वीडियो होंगी आपको मिलेंगी। माइनस देखा 2 पार्ट में, फिर इन दोनों को हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन एक वीडियो में किया था, ठीक है, छोटा किया था, बड़े से भी किया था, हैंड पे, फिंगर्स पे, इन बॉक्सेस पे, स्टिक वाइज, कई तरह से प्लस माइनस मैंने करना सिखाया था। फिर इसका जो टॉपिक आता है, फिल द मिसिंग, खाली स्थान भरो, एक टॉपिक आता है ऐड में और सब्ट्रैक्शन में, दोनों में, जोड़ और घटाव दोनों में। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इसके बाद ये खत्म होने के बाद अब अगली जो पार्ट शुरू होगा वो होगा मल्टीप्लाई का, देन डिवाइड का, फिर इसके रूल्स शुरू होंगे, फिर डिविजिबिलिटी रूल शुरू होंगे। ये चारों जब कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे हमारे, तब जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा बोर्ड मास का, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना ज़रूरी है। तभी हम बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रैकेट ऑफ डिविजिबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, भाग, गुणा, प्लस और घटाव। ये चीज़ हमें आनी चाहिए। ये चीज़ हमें आएंगी तभी हम जो बोर्ड मास वाला चैप्टर कर पाएंगे। कहीं कहीं इस बोर्ड मास को सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी चैप्टर को जो है दे रखा होता है बुकों में, 6th 7th की बुकों में आप देख लेंगे। और खासकर कॉम्पिटिशन में 2 या 3 नंबर का बोर्ड मास या फिर मल्टीप्लिकेशन जरूर, मतलब बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन जरूर आता था, सरलीकरण जैसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बेसिक करा चुके थे छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें थोड़ा ऊपर लेवल का देखेंगे हम क्वेश्चन। इसको फिल द मिसिंग, खाली स्थान भरो, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव, पार्ट 2। बस आपसे मेरा नंबर निवेदन इतना सा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उन लोगों को मदद मिल पाए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा एडवांस लेवल पे देखेंगे, बेसिक लेवल पे देख चुके हैं हम, और जिसको बेसिक लेवल जानना है, जड़ देखनी है, प्लस नहीं आते, माइनस नहीं आते, उससे पहले उन वीडियोस को देख लें इससे पहले, और इससे पहले पार्ट जरूर देखें बेसिक वाला। अब हम थोड़ा इसमें एडवांस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेसिक के, इन्हें हम करके देखते हैं, फिर देखेंगे, बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बेसिक में डायरेक्ट वाले करा चुका हूँ, अब इन क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। कितना प्लस करें कि यहाँ 6 आ जाए, या बॉक्स में कितना प्लस करें, कितना जोड़ें 5 में कि 6 आ जाए, ठीक है। तो एक तरीका मैंने बताया था, इसके आगे जब तक काउंट करो, 5 के आगे जब तक काउंट करो, जब तक ये नीचे वाला ना आ जाए, जब तक ये आंसर ना आ जाए। मतलब 5 में क्या करना है, इसमें ये तो पूछ रहा है कितना प्लस करें कि ये आ जाए। तो मैंने बताया था आपको, बड़े डिजिट के आगे जब तक प्लस करो, जब तक ये आंसर आपका ना आ जाए, ये वाला आंसर ना आ जाए आपका। तो 5 है, 5 के आगे काउंट करो, 5 और 1, 5 के आगे काउंट करेंगे 6, यानी एक ही जोड़ना पड़ रहा है बस हमें।
एक तरीका ये बताया था, दूसरा तरीका मैंने बताया था 6 में से इसको माइनस कर सकते हैं हम। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करना तो बचा क्या 1। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। 2 तरीके थे, या तो इसके आगे गिनती गिनना शुरू कर दो जब तक ये ना आए, एक ही गिनती गिननी पड़ी हमें, ज़्यादा बड़ा नहीं था, या फिर इसमें से इस 6 में से इसे माइनस कर दो। एक रूल मैंने आपको बताया था, यहाँ भी प्लस हो रहे हो वहाँ हम माइनस करेंगे, और यहाँ माइनस आ रहा हो वहाँ प्लस करेंगे। कुछ सवालों में छोटी संख्या निकालनी है तब माइनस करते हैं, ठीक है, और बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या अगर माइनस में निकालनी है तो हम प्लस करते हैं। ये दोनों में रूल ये आपको बेसिक इससे वाली वीडियो में मैंने बता दिया है। अब इसमें देखेंगे 5 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए। तो 5 के आगे जब तक काउंटिंग करो, जब तक गिनती गिनो, जब तक 9 ना आ जाए। करेंगे 5 से आगे 6 7 8 9, 6 7 8 9, कितने जोड़ने पड़े 1 2 3 4, 4 जोड़ने पड़े। पहला तरीका ये था, ठीक है, 2 और 1 हो गए 3, ये तो आसान था। और दूसरा तरीका मैंने बताया, या तो इसके आगे गिनती गिननी शुरू कर दो। दूसरा तरीका मैंने बताया था, या फिर इस 9 में से इसको घटा दो, अगर बीच बार निकालना है तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो इसके आगे काउंटिंग गिनती गिनना शुरू कर दो जब तक ये ना आ जाए 6 7 8 9, आ गया 9, ठीक है, या फिर इसमें से बड़े वाले को छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। 9 में से 5 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4। 5 2 7 ये तो दे रखा है, ठीक है, इसमें कितना जोड़ें कि 6 आ जाए। 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, इसके 2 तरीके हैं। 2 में कितना जोड़े कि 6 आ जाए, या तो 2 के आगे गिनती शुरू कर दो, 2 के आगे काउंटिंग शुरू कर दो जब तक 6 ना आए। तो 3 4 5 6, कितना जोड़ना पड़ा हमें 4। 3 4 5 6, कितना जोड़ना पड़ा हमें 4 जोड़ने पड़े, इसमें हमें 4 जोड़ने पड़े। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका 6 में से 2 को माइनस कर दो। 6 में से जब माइनस करेंगे आप 2 को तो आंसर 4 ही आएगा। इसमें कितना जोड़ें कि 5 आ जाए, पहली कंडीशन, 1 के आगे जब तक गिनो जब तक 5 ना आ जाए। 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसमें भी 4 आ रहा है, ज़्यादा 4 ही आ रहे हैं आंसर, इसमें 4 आ रहा है, ठीक है। या फिर 5 में से 1 को माइनस कर दो, 5 में से 1 घटाएंगे तो आंसर आएगा 4। 5 में से 1 गया तो आंसर आया 4। तो ये थे प्लस वाले, बेसिक आप समझ गए होंगे। या तो इस छोटी वाली संख्या के आगे इतना गिनती शुरू कर दो, गिननी जब तक ये आंसर ना आ जाए, ठीक है। दूसरा तरीका, बड़ी में से छोटी को हम माइनस कर देंगे। तो ये थे प्लस के 4 क्वेश्चन। अब माइनस के देखते हैं, माइनस के किस तरह से हम करेंगे। अब माइनस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ सवालों को देखेंगे। 5 में से 3 गए, 2 सही हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 हैं, घटाने कितने हैं 1 2 3, 3 घटाने, ठीक है। अब मैंने हमेशा बताया था बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट घटती है। घटाव में क्या होता है, हमेशा बड़ी डिजिट में से क्या होगा, बड़ी डिजिट आएगी तभी तो छोटी को हम घटा पाएंगे, ठीक है। तो 2 तरीके मैंने बताए, ये बॉक्स में उतारा माइनस और ये इक्वल टू 5। तो 2 तरीके बताए मैंने। एक तरीका ये था कि इन दोनों को आप क्या करें, सबसे पहला जो तरीका था वो था प्लस कर दो। मैंने हमेशा बताया था जब भी बड़ी डिजिट निकालनी हो, जब भी बड़ी डिजिट निकालनी हो, ठीक है, पहला बॉक्स अगर खाली हो, पहला बॉक्स अगर खाली हो, ठीक है, और कोई बड़ी डिजिट आएगी तभी तो बड़ी आएगी, जब भी तो छोटा माइनस होगा उसमें से। जब भी पहला बॉक्स खाली हो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 4 हो गए 9 भाई, 5 और 4 कितने हो गए 9। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, गिन लो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो इसका जो आंसर आया वो आया 9, यानी कि 9 में बड़ी संख्या आ गई, 9 में से 4 गए तो बचे 5, यानी कि इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, सॉरी इन दोनों को नहीं, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं। 5 और 4 9। जब हमें बड़ी संख्या निकालनी हो तो हम 5 और 4 इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे, इधर साइड से प्लस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो 5 आया है तो बड़ी संख्या निकालनी है हमें क्या निकालनी है, बड़ी संख्या। तो मैंने बताया बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो हमको क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। 5 और 2 7, देखो 5 और 2 7, 5 + 2 = 7। आप आसानी से देख सकते हैं। और देखो
मैं करके भी दिखाऊँ, 7 में से 2 गए तो बचा क्या, 5 ही बचा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें क्या आएगा, जो 3 कटे उसमें से जो 2 आ जाए। तो मैंने अब आपको बता दिया है, बड़ी डिजिट जब भी हम लाएंगे तो आपस में इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 3 और 2 हो गए भाई 5, और 7 में से 4 गए 3, ये तो आसान है। ठीक है, 3 और 2 देखिए, 3 और 2 हो गए 5। ठीक है, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5, सॉरी 4 5, 1 2 3 4 5। 9 थे, 9 में से 9 गए 0। भाई कोई चीज़ हमारे पास 9 थी, 9 ही कोई चीज़ ले गया तो 0, ये तो ठीक आ रहा है। इसमें किसका माइनस करें कि 0 आ जाए। जब यहाँ हमने देखा कि दोनों एक जैसी डिजिट थी और दोनों जो है आपस में कटने के बाद 0 हो रही थी। ठीक है भाई, हमारे पास कोई 9 चीज़ थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, और 9 ही हमसे कोई ले गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ नहीं बचा। तो ऐसे यहाँ पे भी नहीं बचेगा, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 5 होगा, तो 5 में से 5 कोई ले जाएगा तो 0 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, जब हमें कोई भी बड़ी डिजिट निकालनी हो तो हम आपस में इन दोनों को प्लस कर देते हैं। इन दोनों को हमने किया प्लस, यहाँ पे क्या किया हमने प्लस, यहाँ क्या किया हमने प्लस, करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ बड़ी डिजिट मांगी नहीं है, बराबर वाली डिजिट है, क्योंकि 0 आ रहा है। कुछ क्वेश्चन में हम आराम से डायरेक्ट देख लेंगे, 9 में से 9 गए 0, 5 में से 5 गए 0। कुछ तो सिंपल है, ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये थे बिल्कुल छोटे वाले सवाल, बेसिक वाले। अब 3 नंबर के और 4 नंबर वाले देखते हैं, 3 डिजिट के और 4 संख्या के, फिर इक्वल टू वाले, बराबर वाले, मिसिंग हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब थोड़े बड़े बड़े सवालों को देखते हैं, देखेंगे इन्हें। कुछ क्वेश्चन मैंने उतारे हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, देखिए अब आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है। फटाफट से इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। 5 में कितना जोड़ें कि 8 आ जाए, 5 में कितना जोड़ें कि 8 आ जाए। मैंने बताया था, या तो 5 के आगे काउंटिंग शुरू कर दो जब तक ये वाली संख्या ना आए। क्या करेंगे, 5 में काउंटिंग शुरू कर दो, 5 में 5 में 6 7 8, 6 7 8 आ गया, यानी 3 की ज़रूरत पड़ी। या फिर इसमें से इसे माइनस कर दो, 8 में से 5 गए तो 3। 2 में कितना जोड़ें कि 3 आ जाए, 2 से आगे गिनती करो, 1 2 और 1 3, 3 आ गया, 1 की ज़रूरत पड़ी। या फिर 3 में से इसे माइनस कर दो, 3 में से 2, 3 में से 2 गए 1 2 3, 3 में से 2 गए तो बचा 1, दूसरा तरीका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ फिल नहीं हुए थे, मैं फिल कर दिए, सॉरी थोड़ा बॉक्स रह गए थे, मैंने बना दिए कुछ क्वेश्चन में। तो 7 में से 0 को देखो, प्लस हो या माइनस हो, अगर बात 0 की आएगी, 0 के साथ कुछ भी चीज़ जुड़े या 0 के साथ कुछ भी चीज़ माइनस हो, तो जो चीज़ जुड़ती है वही रहती है। जैसे 7 में से +0, 7 + 0 तो 7, क्योंकि कुछ जुड़ा ही नहीं तो आंसर वही रहेगा। और अगर यहाँ 8 - 0 हो तो कुछ घटा ही नहीं तो आंसर वही रहेगा। मान लो मेरे पास 3 चीज़ थी, कुछ जुड़ी ही नहीं तो 3 की 3 रहेंगी, और 3 में से कुछ माइनस ही नहीं हुआ तो जो चीज़ है वही रहेगी। तो प्लस हो या माइनस हो, ये रूल है, डिजिट वही रहती है, प्लस माइनस का खाली। 7 में से 0 गए 0, इसमें क्या प्लस करें कि 4 आ जाए। तो मैंने कहा 3 क्या आ गया, तो गिनती गिनना शुरू कर दो, 3 और 1 4, 1 की ज़रूरत पड़ी। या फिर 4 में से इसे माइनस कर दो, 4 में से 3 गए तो 1 ही बचा, 1 2 3 4 था, और 1 2 3 माइनस किया तो 1 बचा। 1 2 3 4 थे, 4 में से 1 2 3, 1 2 3 माइनस किया तो 1 बचा। या फिर 3 के आगे गिनती शुरू कर दो। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हैं, आपको प्लस माइनस अगर आते हैं तो आराम से करते चले जाएंगे। 5 और 1 6, ठीक है। 3 और 2 5, 1 2 3 और 2 5, 3 के आगे 4 5। कितना प्लस करेंगे 6 आ जाए। तो एक तरीका ये है, या तो इसमें से इसे माइनस कर दो, 6 में से 4 गए तो 2, दूसरा 4 के आगे काउंटिंग शुरू कर दो, 5 6, जब तक ये चीज़ नीचे जो दे रखी है वो ना आ जाए, 5 6 तो ये आ गया। ठीक है, 1 में कितना जोड़ें कि 2 आ जाए, 1 में 1 और जोड़ दो तो आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2, या फिर 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा। 1 में कितना जोड़े कि 6 आ जाए। पहला तरीका, 1 के आगे काउंटिंग शुरू कर दो जब तक ये ना आ जाए। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यानी 5 जोड़ दें, यानी कि 5 जोड़ दें, 5 और 1 6, या फिर 6 में से 1 गया तो 5, ये भी ठीक आ गया। ठीक है, तो बॉक्स फिलअप करना बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये चीज़ आनी चाहिए। या तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, या फिर उसके आगे काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 8 और 1 9, ठीक है।
इसमें कितना जुड़ा होगा कि 8 आया होगा। मैंने कहा कि जीरो में किसी भी चीज़ की प्लस हो या माइनस हो आंसर वही आता है, तो इसका मतलब 8 ही होगा। तो 8 में जीरो जुड़ा होगा तो 8 ही आ गया होगा। अभी मैंने बता दिया, जीरो में कुछ भी चीज़ माइनस हो या प्लस हो, 8 में पहले जीरो हुआ होगा तभी 8 आ गया होगा। ठीक है, इस चीज़ में अभी कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। 4 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, या तो 4 के आगे गिनती शुरू कर दो जब तक ये ना आए। ठीक है, 5 6 7 5 6 7 यानी 3 आ रहे हैं। ठीक है, या फिर 7 में से इसे माइनस कर दो, 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 - 4 = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है, आराम से इजी वे से करेंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं लेंगे। कितना प्लस करें कि 5 आए, इसमें कितना प्लस करें कि जो है 5 आए। तो इस वाले क्वेश्चन को यार ध्यान से देखेंगे। 9 में कितना प्लस हुआ होगा कि 15 आया होगा। जहाँ 15 आया होगा, देखो 9 तो पहले ही ऑलरेडी बड़ी संख्या है ना, और यहाँ 15 आया होगा तो 15 का हासिल ऐसे करके आया होगा, तो 15 का 5 नीचे उतार लिया होगा हमने, और 1 को हमने ऊपर भेज दिया होगा, यानी कि 1 को हमने यहाँ कर दिया होगा। ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ें कि 9 के आगे 15 आ जाए, तो 9 के आगे से स्टार्टिंग कर देंगे गिनती को। 10 11 12 13 14 15 यानी 6 की ज़रूरत पड़ी। 1 2 3 4 5 6, हमें कितनी की ज़रूरत पड़ी, 6 की। हमें कितनी की ज़रूरत पड़ी, 6 की। 9 में 6 को जोड़ा तो आ गया 15, 15 का हासिल लगा 1, 15 का हासिल लगा 1, 9 और 6 15, 15 का हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का हासिल लगा 1। क्योंकि जब भी कोई संख्या होती है, डबल संख्या कोई आ जाती है हमेशा, तो हम पहली वाली संख्या को नीचे उतार लेते हैं और ऊपर अगली वाली को हम ऊपर कैरी के लिए भेज देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखिए। 9 और 6 15 तो हो गया, ये कर लिया। 9 और 1 10 और 2 12, ये भी हो गया। ठीक है ना, 7 और 1 8, और यहाँ लाना है 4। क्या करें, 7 और 1 8 और यहाँ लाना है 4। 7 और 1 8, 8 में कितना जोड़ें कि 14 आ जाए, तो 8 के आगे गिनती शुरू कर दीजिए। 8 के आगे गिनती शुरू करेंगे, 9 10 11 12 13 14 6, 1 2 3 4 5 6। हमें कितने की ज़रूरत पड़ी, 6 की। तो 8 और 6 14 का हासिल लगा 1। ठीक है, बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को करते हैं। ठीक है, यहाँ आ रहा है 7, यानी 3 और 1 4 तो यही हो गया, 3 ये और 1 ऊपर हासिल लग रहा है 4। 4 में कितना और जोड़ दें, 7 आ जाए, तो 4 के आगे काउंटिंग करेंगे, 3 और 1 4 5 6 7, 3 और जोड़ दें, 3 और 3 6 और 1 7 आ गया। अब हासिल तो कुछ लग रहा नहीं है क्योंकि 7 सिंगल है। 8 में कितना जोड़ें कि 17 आ जाए, 8 में कितना जोड़ें कि 17 आ जाए। देखो 8 में जोड़ने की कोशिश करेंगे 17 को, तो 8 के आगे शुरू करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 में 9 और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा भाई, 17 आ जाएगा। 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17। अब क्वेश्चन पूरा बन गया। 9 और 6 15, 15 का हासिल लगा 1। ठीक है, 9 और 6 15, 15 का 1 कैरी यहाँ आ गया। 9 और 1 10 और 2 12 का 1, 7 और 1 8 और 6 14 का 1, 3 और 1 4 और 3 7, 7 का 7 अकेला था तो उतर गया, और 9 और 8 17। तो इस क्वेश्चन को आराम से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इनमें से किसी भी डिजिट को माइनस कर लीजिए, या तो इसमें से इसे माइनस करके देख लीजिए, या फिर इसमें से इस पूरे को माइनस करके देख लीजिए। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, और इसमें से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 9 और 3 कितने होते हैं, 12। तो 12 का 2 दे रखा है, यहाँ हासिल लग रहा होगा 1। कोई चीज़ नहीं दे रखी होती है, हमें अपने आप लगाना पड़ता है। फिर इन ब्लैंक्स में ध्यान रखिएगा। 9 और 3 12, 12 का हासिल लग रहा है यहाँ 1। 6 और 1 7, 6 और 1 7। यहाँ देखिए 6 और 1 7, 7 में कितना और जोड़ें कि फिर से 12 आ जाए, क्योंकि 7 तो बड़ी संख्या पहले से ही है, थोड़ी थोड़ी ना आएगी। 7 में कितना जोड़ें कि 12 आ जाए। 6 और 1 7, 7 में आगे काउंटिंग करेंगे, 8 9 10 11 12 5 और जोड़ दें तो 7 और 5 12, फिर से 1 हासिल आ जाएगा। 5 और 5 10 और 1 11 का 1। 9 और 1 10, आंसर लाना है, नीचे 3 है यानी इसका मतलब 13 आ रहा होगा।
एक हासिल चला गया होगा। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 में कितना और जोड़ें, 11 12 13, 10 और 3 13, 13 का हासिल आ रहा होगा 1। ठीक है, अब क्या करें, अब तो डायरेक्ट कर देंगे, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 8 और 1 9, 9 और 4 13, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आंसर आपको चेक करना है तो आप इसमें से इसे माइनस करके देख लीजिए पूरी डिजिट में से, तो जो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसमें से इसे माइनस करके देख लीजिए तो बीच वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत से क्वेश्चन थे प्लस वाले। ये कंसेप्ट आपको फिल इन द ब्लैंक मिसिंग वाला प्लस वाला समझ में आ गया होगा। इसी तरह से थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन माइनस वाले और देख लें, फिर इज इक्वल टू वाले करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी लग रही है आपको, लेकिन मैं कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करा के चल रहा हूँ, क्योंकि एक टॉपिक इसका पहले भी हो चुका है, तो 2 वीडियो में से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए माइनस वाले और देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से, पहले छोटे छोटे कर लेते हैं फिर बड़े करेंगे। ठीक है, पहले स्मॉल वाले कर लेते हैं। देखिए देखो 0 में से 9 घट नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है इधर हमने क्या लिया होगा, इससे उधार लिया होगा, तब 10 बनाया होगा इसे। 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गया 2 में से 1 इधर एक चला गया तो यहाँ रह गया 1, क्योंकि यहाँ 2 था, 1 इधर दे दिया तो 1 आ रहा है। मैंने बताया था जब भी कोई डिजिट सेम आ रही हो इसका मतलब क्या है, बीच में 0 आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से अब हमने हासिल लिया नहीं है, यहाँ से 5, 5 में 3 गए 2, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 10 में से 9 गए 1, ठीक है, 0 में से 9 जाता नहीं है तो बराबर वाले से उधार लिया होगा, यहाँ रह गया 1, 1 आ रहा है नीचे, इसका मतलब यहाँ 0 होगा, क्योंकि खुद वही डिजिट उतर के आ रही है, वही संख्या उतर के आ रही है। 5 में से 3 गए 2। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ क्या आएगा, 0 में से 2 तो जा नहीं सकता। ठीक है, देखो 0 में से 2 नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर 0 है। आप ये मत समझिएगा इस तरह से क्वेश्चन होता तो आ जाता, अगर ऊपर 2 होता नीचे 0 होता तो आंसर आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 0 ऊपर है, छोटी संख्या ऊपर है, बड़ी संख्या नीचे है, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से नहीं होगा, इसलिए हमें बराबर वाले से उधार लेना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर आपने माइनस से प्लस का बोर्ड आया तो 0 आए तो आंसर वही आएगा, नहीं, जब आएगा जब ऊपर बड़ी संख्या हो। यहाँ बड़ी संख्या ऊपर नहीं है, नीचे है। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 0 में से 2 माइनस हो नहीं सकते, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, इधर वाले से उधार ले लेंगे, इधर वाले से 1 उधार ले लेंगे। लेकिन यहाँ हमें वो डिजिट लिखनी पड़ेगी जो कटने पर 3 कटने पर 1 आ जाए। अगर मान लीजिए यहाँ हम लिख दें 5, क्या लिखें 5, इस क्वेश्चन को समझिए। अगर यहाँ हमने 5 लिख दिया, देखिए अगर हमने जो है यहाँ 5 लिख दिया तो 5 में से 1 चला गया इधर, तो यहाँ क्या रह गया 4, तो 4 में से 3 कटने पे 1 आ जाएगा आसानी से। थोड़ा सा माइंड हम यूज़ करेंगे। 10 में से 2 गए 8, यहाँ 5 होगा तभी हमने 1 इसे दे दिया है, बड़ा होगा यहाँ पे तब हमने 1 दे दिया, तो यहाँ बच्चा 4, 4 में 3 जाने पे 1, और कोई डिजिट नहीं ले सकते थे। अगर वहाँ 6 लेते तो यहाँ रह जाता कितना 5, 5 में 3 जाते तो 2। ठीक है, 7 अगर लिखते हैं यहाँ पे हम तो 7 में से 1 चला जाता, 6, 6 में 3 जाते तो 3, ऐसा लिखना था हमें। यहाँ 1 बच जाए, तो 5 लिखा, 5 में से 1 इधर आ गया तो बचा यहाँ 4, और 4 में से 3 जाने पे आ गया 1। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। अब क्या करें, यहाँ क्या आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तो हमने कुछ लिया ही नहीं तो 3 में से 1 गया तो यहाँ आ गया 2। ये तो बहुत आसान सा था। इसको देखते हैं बड़े को थोड़ा सा। ठीक है, बड़े वाले को देखेंगे फटाफट से। 0 में से 1 जा नहीं सकता, बड़ी संख्या ऊपर है, मतलब नीचे है, ऊपर बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करें, इधर उधार ले लें, इससे बराबर वाले से उधार ले लें। और यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी डिजिट यहाँ लेनी है, यहाँ में ऐसी संख्या लेनी है जो खुद से कट जाए तो 0 आ जाए। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ 9 ले लें, अगर हम यहाँ 9 ले लें तो 9 में से 1 इधर चला गया तो यहाँ रह जाएगा 8। भाई 9 में से 1 इसे उधार दे दिया तो 8 चला जाएगा, तो 10 में से 1 गए, यहाँ तो आ गया 9। पहले तो ये फिल कर लो, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गए 0, 9 में से 6 गए 3 जो सॉल्व हो रहा है, 9 में से 4 गए 5 जो सॉल्व हो रहा है। 9 में कितने घटाएं कि 1 आ जाए, 9 में कितने घटाएं कि 1 आ जाए, 9 में 8 घटा दें 1 आ जाएगा, और यहाँ कुछ है नहीं तो 3 का 3, बड़ा ही आसानी से आंसर आ गया। इसको इससे प्लस करके देख लीजिएगा, ये आंसर आ रहा होगा, इसमें इसको प्लस करके देख लीजिएगा, ये आंसर आ रहा होगा, तो आपका आंसर सही है। ठीक है भाई, 0 में से 1 जा नहीं सकते, तो यहाँ में ऐसी संख्या लेनी थी जो आपस में कट जाए तो 0 आ जाए। यहाँ 9 लिया, 9 में से 1 ऐसे दे दिया तो बचा 8, 8 में से 8 गए तो 0, और यहाँ का भी मैं काम चल गया, 9 में से 8 गए, ये सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा सा माइंड का खेल है, प्लस माइनस का बेसिक अगर कंसेप्ट अच्छा है तो हम आसान से कर जाएंगे। 0 में 7 जा नहीं सकते, 0 में से 7 जा नहीं सकते, तो यहाँ 1 हासिल लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है जिसके 2 कटने पर 2 आ जाए।
तो यहाँ करके देखते हैं। अगर यहाँ 5 रखें, अगर हम यहाँ 5 रखें, देखिए अगर हम 5 रखें तो 1 यहाँ चला जाएगा, बचेगा क्या यहाँ 4। तो बड़ा ही आसान है। 10 में से 7 गए 3, ये तो सही आ गया। यहाँ 4 था, 4 में से 2 गए तो 2, ये भी सही आ रहा है। 3 में से 9 जा नहीं सकता, तो इधर एक कैरी ले लेंगे इससे बराबर वाले से, और ये हो जाएगा 3। 4 में से 1 इधर दे दिया तो इधर एक होगा 3। 13 में से 9 गए 4, 3 में यहाँ क्या रखें कि यहाँ 7 आ जाए। 3 में यहाँ क्या रखें कि 7 आ जाए। तो ऐसा कोई कंसेप्ट देखिए, तो हम इसे बेचारे को उधार दे देते हैं पहले तो 13, ठीक है। इसे 13 बना लेते हैं, क्योंकि जोड़ तो सकते नहीं है। 13 बना लिया इसे, क्योंकि 3 था, 4 में से 1 इधर दे दिया, 3 था। तो 13 में कुछ ऐसा जोड़िए 7 आ जाए। तो 13 में से 7 माइनस कर देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देते हैं। 13 में से 6 गए, आ गया 7। 13 में से 6 गए, आ गया 7। 7 के आगे काउंट कर दीजिए, बड़ा वाला संख्या आ जाए। जब तक मैंने कहा था बड़ी छोटी संख्या के जब तक काउंट करिए, जब तक बड़ी वाली संख्या ना आ जाए। 7 के आगे काउंट करेंगे, 8 9 10 11 12 13, 6 की जरूरत पड़ी, 6 हमने लिख दिया। यहाँ जब एक उधार दे दिया है हमने, तो यहाँ क्या बचा होगा 6, और 6 में से 1 गए, बचा क्या 5। 6 में से 1 गए, बचा क्या 5। तो इतना समझ में आ गया हो। 6 में से 1 गए 5, यहाँ आ रहा है 1, इसका मतलब यहाँ तो कुछ है नहीं, इसका मतलब 1 होगा, तो जो कि 1 का 1 उतर के आ गया है। तो ये था माइनस का कंसेप्ट और प्लस का कंसेप्ट। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। कहीं कहीं इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरे पूरे गायब हो जाते हैं। जैसे 7 3 4 5 है, इसमें क्या प्लस करें, इसमें क्या प्लस करें कि जो है 3 4 5 6 7 8 9 आ जाए। तो क्या करें, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत आसान है। इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, क्या कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये पूरी डिजिट निकल के आ जाएगी। इस तरह से माइनस होता है। माइनस में क्या करेंगे, ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, बीच वाली डिजिट आ जाएगी आराम से निकल कर, ठीक है। कुछ एक इक्वल टू वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, वो और करा दूँ, फिर ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाए। ये इक्वल टू वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, इसे फटाफट से और देख लेते हैं, फिर टॉपिक फिनिश हो जाएगा। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। देखो हमें क्या होता है, इसमें दोनों बराबर करने होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। बहुत सिंपल और स्ट्रिक्ट वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। देखिए 12 और 8 है, पेयर बन रहा है, 12 और 8 20 होते हैं। कुछ नहीं करना, जो चीज़ यहाँ है, यहाँ 12 और 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 नहीं है, 12 लिख देंगे। 12 और 8 20, 12 और 8 20 बराबर बात होगी। 234 है, 576 है, यहाँ क्या है 234 है, तो इसका मतलब 576 यहाँ नहीं है। दोनों बराबर हो जाएंगे, यही बराबर। इसे प्लस करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, इसे प्लस करेंगे तब भी आंसर आएगा, यानी दोनों जगह बराबर हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे 689 है, 5456 700, यानी 456 यहाँ है, 689 यहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या चीज़ नहीं है 700, तो इनको प्लस करेंगे तो जाए। इन तीनों को प्लस करोगे आप आपस में, तो आंसर इसी के ही बराबर आएगा। बहुत सिंपल चीज़ होती है, घबराने वाली बात नहीं होती, ठीक है। 2886444 है, 34522 है, 34522 यहाँ है, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद वही चीज़ आ जाए जो यहाँ आनी चाहिए। तो इसका मतलब जो चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, तो इसका मतलब ये यहाँ उतार देंगे 288 644, इस चीज़ को यहाँ पे उतार देंगे। ऐसे ही होता है माइनस में। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे 38 - 26, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब इसे भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ क्या है 38 - 26, तो यहाँ पे 38 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं है 26। तो जो दोनों भी बराबर होंगे कटने के बाद, इन दोनों को काटेंगे और इन दोनों को काटेंगे, तो आपस में ये दोनों बराबर आएगी साइड। 430 - 240, इसका मतलब 240 है, तो क्या चीज़ आ जाएगा यहाँ पे 430। कौन सी चीज़ नहीं है यहाँ पे 430। जो चीज़ यहाँ इन दोनों में से जो चीज़ यहाँ नहीं है वो हम यहाँ लिख देंगे। इन तीनों को देखेंगे 200 और 220 यहाँ हैं, 200 220 यहाँ हैं, इसका मतलब क्या नहीं है यहाँ 643। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे 788 446, इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं। यहाँ ये चीज़ है यार, डिजिट नहीं है, इसे यहाँ माइनस कर देंगे 32644। ये दोनों भी पेयर बराबर हो जाएंगे। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। तो बहुत ही आसानी से होते हैं, जैसे कि होता है 1 - 0 = 0 माइनस क्या, ठीक है। तो 1 बराबर हो गई दोनों चीज़, ठीक है। 23 - 2, ठीक है। तो 2 जो -2 क्या, तो इसका मतलब यहाँ ये जो दोनों बराबर हैं
23 में से ये आ जाएगा, -2 गए तो आंसर वही आ जाएगा। तो ये था इज इक्वल टू वाला बेसिक कंसेप्ट। फिल इन द ब्लैंक्स का कंसेप्ट आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फिल इन द मिसिंग का जो कंसेप्ट था प्लस और माइनस का, ऐड और माइनस का, ये आप कंसेप्ट सीख गए होंगे। तो यहाँ प्लस और माइनस यहाँ पे बिल्कुल फिनिश होते हैं, पूरी तरह से मैं प्लस और माइनस करा चुका हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड शुरू होने वाले हैं, ठीक है। आप बने रहिए और प्लेलिस्ट में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे शेयर करें इस वीडियोस को, ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके। एक सोशल वर्क मैं कर रहा हूँ सब लोगों के लिए, जहाँ से लोगों का फ़ायदा हो इससे। तो हर एक के बच्चे के पास, पेरेंट्स के पास ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं अंशुल गोस्वामी इस टॉपिक के साथ फिनिश करके विदा लेता हूँ। नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।